एक जंगल और उसमें दो जादुई घर, एक जो भूख मिटाता था और एक जो भूख पर हंसता था। जब मजबूर औरतों को लड़ाया गया, जब एक पिता से उसकी बेइज्जती करवाई गई और जब पूरा गांव मलबे में बदल गया, तब किसी ने पूछा नहीं ये सही है या गलत, लेकिन कुदरत ने पूछा किसे बचाया जाए और किसे गिराया जाए। अंत ऐसा है जिसे देखने के बाद आप कभी दया की कीमत नहीं भूलेंगे। बहुत समय पहले घने और रहस्यमयी जंगल में एक बूढ़ा जादूगर सुमेध रहा करता था। उस जादूगर के पास दो जादुई घर थे। एक धवल ग्रह जो सफेद रंग का और दयालु था, और दूसरा क्रूर ग्रह जो काले रंग का और निर्दयी था। जादूगर इन दोनों ग्रहों की शक्ति से हमेशा गरीब और लाचार लोगों की मदद किया करता था। लेकिन कुछ समय बाद जादूगर सुमेध बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे एहसास हो गया कि उसका समय अब पूरा हो चुका है। लगता है अब मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों हमेशा गरीब और मजबूर लोगों की मदद करते रहना। इतना कहकर जादूगर सुमेध ने प्राण त्याग दिए। जादूगर के जाने के बाद धवल ग्रह बहुत दुखी हुआ, लेकिन क्रूर ग्रह खुशी से नाचने लगा। देखा, अब हम आजाद हैं। मालिक का हुक्म याद रखना है। लेकिन आज से मैं लोगों को परेशान करूंगा। उनकी मजबूरी देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। हा हा हा। अगले दिन दो गरीब औरतें उन दोनों के पास मदद मांगने आईं। कल रात तेज बारिश से मेरा घर टूट गया है, कृपा करके कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे भी पैसे दे दो ताकि मैं अपना टूटा घर ठीक कर सकूं। मैं तो जितने चाहूं उतने पैसे प्रकट कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम दोनों को आपस में लड़ना होगा। जो जीतेगी वही माला माल होगी। मजबूरी में दोनों औरतें लड़ने लगती हैं। ये बहुत गलत है। तुम इन मासूम औरतों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं बुरे काम करके ही खुश होता हूं। तू चुप रह और मुझे मजा लेने दे। लड़ाई में दोनों औरतें बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ती हैं। अब मुझे मजा नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। चलो भागो यहां से। धोखे से दुखी होकर वे रोती हुई जाने लगती हैं। तभी धवल ग्रह उन्हें अनाज की 2 बोरियां देता है। ये लो, इससे कम से कम तुम्हारी भूख तो मिटेगी। दोनों औरतें धन्यवाद देकर चली जाती हैं, पिता और बेटी। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी जवान बेटी को लेकर वहां आता है। एक दुर्घटना में मेरी बेटी का पैर घायल हो गया है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी शादी टूट जाएगी। कृपया करके पैसे दे दीजिए। पैसे चाहिए तो मेरे सामने नाच कर दिखाओ। मजबूरी में पिता नाचता है, लेकिन थक कर बेहोश हो जाता है। पिताजी, आपको क्या हो गया? तुझे नाचना आता ही नहीं। अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। यहां से निकल जा। तुम बहुत बुरे हो। एक दिन तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद गांव में भयानक भूकंप आता है। लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। हमारी मदद करो, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम्हें रोते देख मुझे मजा आ रहा है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। हमारे छोटे बच्चे हैं, उन पर तो दया करो। मैं पैसे नहीं, लेकिन अनाज दे सकता हूँ। सभी गांव वाले अनाज ले लेते हैं और धवल ग्रह को दुआ, क्रूर ग्रह को बद्दुआ देकर चले जाते हैं। एक दिन भयंकर तूफान आता है। दोनों घर लुढ़कते हुए पहाड़ी के देखो वो गिरने वाले हैं। धवल ग्रह को बचाओ, ये बहुत अच्छा है।
गांव वाले रस्सी बांधकर धवलगिरी को बचा लेते हैं। मुझे भी बचा लो। तूने हमेशा लोगों को सताया, हम तुझे नहीं बचाएंगे। गांव वाले क्रूर ग्रह को खाई में धक्का दे देते हैं। गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो दया और करुणा बोता है वही अंत में बचता है, और जो दूसरों के दुख में हंसता है उसे एक दिन अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है।